नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य अकेडमी में। आज हम कक्षा 8वीं विषय गणित चैप्टर नंबर 1 प्रमेय संख्या जिसके एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हमने 1.2 एक्सरसाइज के एग्जांपल सोल्व किए थे। आइए अब हम उससे आगे क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ये जो संख्या है इसको हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ये हमारी संख्या रेखा है, ठीक है। 0 यहाँ पे -1 1 2 3 ये हमारी संख्या रेखा। हमें 7/4 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे 7/4। अगर हम 7/4 को लिखते हैं, इससे पहले वाली क्या है भाई, हमारा संख्या क्या आएगी 6/4, फिर 5/4, फिर 4/4। 4/4 को अगर हम काटेंगे तो कितना आएगा 1। तो हमारी संख्या ये क्या आएगी 1। तो यहाँ पर क्या है हमारा 4/4। ठीक है, अगर ये 4/4 0 से 1 के बीच में कितने पार्ट है भाई, 4 पार्ट है। हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। थोड़ा सा बड़ा कर दिया इसको। यहाँ पे 1 माने, यहाँ पे 2 और -1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारा 4/4 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको। 1 2 3 और 4। ठीक है, तो यहाँ पे 4/4 है, तो यहाँ पे कितना 3/4, यहाँ पे 2/4, यहाँ पे 1/4, यहाँ पे 2 है। जब ये 4, जब 0 से 1 के बीच में कितने पार्ट है 4, तो 1 और 2 के बीच में कितने पार्ट होने चाहिए 4 ही होंगे भाई। तो यहाँ पे कितने 1 2 3 4। यहाँ पे क्या आएगा 5/4, 6/4 और 7/4। यहाँ पे क्या आएगा 8/4 यानी 2। ठीक है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना हमारा, अगर हम इसको काटेंगे तो कितना आ रहा है 1। ठीक है, अब हमें क्या निरूपित करना है 7/4 किस पर, संख्या रेखा पर। ये रहा हमारा 7/4। ठीक है, हम ऐसे करेंगे 7/4। ठीक है, तो यही तो बताना था हमें कि भाई संख्या रेखा पर हमने 7/4 को निरूपित करना था, दर्शाना था। उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट क्या है, -5/6 को हमने क्या करना है, संख्या रेखा पर निरूपित करना है। -5/6 को, ये हमारी संख्या रेखा। यहाँ पे 0 1 ठीक है, यहाँ पे -1 -2। हमने क्या करना, -5/6 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। अब -5/6, इससे पहले वाली संख्या क्या आएगी भाई -6/6। काटेंगे तो कितना है -1। अब यहाँ पे देखो -1 ये रहा, मतलब यहाँ पे क्या है ना -6/6। ठीक है, -6/6 इस साइड है। इससे पहले क्या होगा भाई हमारा, मतलब 0 से और -1 के बीच में कितने पार्ट हुए हमारे 6। हम इसको 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये रहे हमारे पार्ट 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे -6/6 है, तो यहाँ पे क्या आएगा -5/6। यहाँ पे क्या आएगा -4/6, -3/6, -2/6 और -1/6। ठीक है, तो हमने क्या दर्शाना है -5/6। -5/6 ये रहा हमारा -5/6। ठीक है, तो हम संख्या रेखा को ऐसे निरूपित करेंगे। संख्या रेखा पर -5/6 को कैसे निरूपित करेंगे, सोल्व करके। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद है भाई हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है,
-2/11 -2/11 -5/11 -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। हमें इन तीनों पॉइंटों को संख्या रेखा पर क्या करना है, निरूपित करना है, दर्शाना है वहां पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा 0 1 -3 -2 -1। अब देखो यहाँ पे -11/11, देखो 9 के बाद 9 से ये सबसे छोटा, मतलब ये सबसे बड़ा, -9/11। इसके बाद क्या आएगा अभी -10/11, फिर -11/11। इसको काटेंगे कितना है अभी -1 और -1 ही रहा। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा हमने -1 क्या है भाई, -11/11। अब देखो यहाँ से 0 से लेके -1 के बीच में हम कितने पार्ट में डिवाइड है भैया, 11। हम इसको 11 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, अब ये -11/11, उसके बाद -10/11, -9/11, -8/11, -7/11, -6/11, -5/11, -4/11, -3/11, -2/11, -1/11। हमने किस चीज को निरूपित करना, -2/11 हमारा ये रहा। ठीक है, -2/11। आगे भी -5/11 ये रहा। ठीक है, आगे -9/11। समझ में आया कैसे करना है इसको। जब भी ये संख्या दे रखी हो तो हमने क्या करना है, यहाँ पे 9 है, -9। उसके बाद कौन सा आएगा, -10/11, फिर -11/11 यानी 1। तो इसका मतलब ये है कि 0 से लेके -1 के बीच में कितने पार्ट है, यहाँ पर नीचे जितनी भी संख्या उतने ही इसके हिस्से होंगे। ठीक है, और यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे -11/11, फिर उसके बीच में जितनी भी संख्या है वो, और जो संख्या पूछ रखी है उसको हम क्या कर देंगे, इस संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी हो। ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हो। हमने 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं लिख ली है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भाई 2 से छोटा क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे 2 से पहले क्या आएगा, 1/5 भी आएगा, फिर 1 भी आएगा। ठीक है, फिर 0, फिर -1, फिर -1/5, फिर -2। तो ये हमारी वो संख्याएं हैं। ठीक है,
सारी संख्याएं हैं जो 2 से छोटी हैं, 5 प्रीमिय संख्या है, ठीक है। ऐसी प्रीमिय 5 प्रीमिय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी है। तो ये वो 5 प्रीमिय संख्याएं हमारी जो हमारी 2 से छोटी है, 0 को छोड़ के 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारा क्या रहेगा आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 अभी -2/5 और 1/2 के मध्य 10 प्रीमिय संख्या ज्ञात कीजिए। 10 प्रीमिय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमने -2/5 और 1/2 के बीच में क्या करनी है, 10 प्रीमिय संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है। यहाँ पे -2/5 और 1/2 के बीच में 10 प्रीमिय संख्या ज्ञात करनी है। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनके जो हर लाइन को बराबर करेंगे। कैसे, देखो यहाँ पर अगर हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ में 5 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई, मतलब ऊपर भी और नीचे भी। यहाँ 5 से, यहाँ 2 से, तो 2 दूनी 4 किस चीज के, माइनस के, और 5 दूनी 10, 5 का 5 और 2 5 10, ठीक है। अब देखो इनके बीच में कितनी संख्या है, -4/10, इससे पहले कौन सी आएगी, -3/10, फिर -2/10, फिर -1/10, 0, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, कितनी संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही बनी हुई। हम क्या करेंगे, जब भी संख्याएं पूरी ना हो तो हम क्या करेंगे, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से नीचे, ठीक है। तो 2 से कर देंगे 4 दूनी -8, 10 दूनी 20, और ये कितना होगा 10/20, -8 और 10 के बीच में, ठीक है। -8/20, -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20। ये कितनी संख्या होगी भाई, 7। इसके बाद आएगा 1/20, 2/20, 3/20, और लास्ट में देखो यहाँ पे 9/20, क्योंकि हमने बीच वाली संख्या ज्ञात करनी थी, तो ये रही वो, ठीक है, जो हमारी -2/5 और 1/2 के बीच की 10 प्रीमिय संख्याएं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा फर्स्ट पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, 2/3 और 4/5 के मध्य 5 प्रीमिय संख्याएं ज्ञात कीजिए। उनके बीच में 5 प्रीमिय संख्याएं
ठीक है। 2/3 सॉल्यूशन और 4/5। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, हम इनके हरों को क्या करेंगे बराबर। अगर मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करूँ, नीचे ऊपर भी 5 से, यहाँ 3 से, तो ऊपर भी 3 से, सोल्व करेंगे 10/15 और यहाँ पे कितना भाई 12/15। देखो 10 और 12 के बीच में कितनी प्रीमियर संख्या है, 1। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से ऊपर, 2 से नीचे, 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कितना आ गया 20 और यहाँ पे 30, यहाँ पे 24 और यहाँ पे 30। देखो अब कितनी संख्या है, 21, 22, 23। सिर्फ 3 संख्या यानी हमने कितनी निकालनी, 5। फिर हम क्या करेंगे, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे, 2 से ऊपर, 2 से नीचे। 40 डिवाइड बाई 60, यहाँ पे कितना जाएगा 48 और 60। अब इनके बीच में देखो 40 और 40/60 और 48/60। एक तो 41/60, फिर 42/60, 43/60, 44/60, 45/60। देखो 5 प्रीमियर संख्या याद करें, ये रही हमारी 5 प्रीमियर संख्या है, ठीक है। ऐसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम हर को बराबर करेंगे। अगर उनके बीच में प्रीमियर संख्या 1 है तो 2 से सब तरफ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर भी अगर उनके बीच में कम संख्या है तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उन संख्याओं को लिख देंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। अब हम जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, ठीक है। इसको मैं साफ कर देता हूँ। -3/2 -3/2 -3/2 5/3 और 5/3। देखो -3/2 5/3 क्या करना भाई, हमने सबसे पहले इनके हरों को सेम करेंगे। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 से, यहाँ 2 से, यहाँ भी 2 से। देखो इसको बराबर करने के लिए मैं इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करवाऊंगा ऊपर नीचे, और इसको बराबर करने के लिए इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करवाएंगे, ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ पे करेंगे इसकी मल्टीप्लाई, 3 × 9, 2 × 6, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। अब -9 और 10 के बीच में देखो भाई कितनी संख्या है, बहुत सारी संख्याएं हैं। देखो -9 आएगा, -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6। ये 5 प्रीमियर संख्या होगी। ऐसे ही बहुत सारी संख्या है, उनको हम लिख देंगे इनके बीच में, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? ये था हमारा आंसर। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, ठीक है। इस 5th क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे, लास्ट पार्ट क्या है भाई, 1/4 और 1/2, 1/4 थर्ड पार्ट है, और 1/2 के बीच 5 प्रीमियर संख्याएं ज्ञात कीजिए। 1/4, 1/2। अभी हमने क्या करना है, सबसे पहले इनके हरों को क्या करेंगे बराबर करेंगे। यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 2 से, यहाँ 4 से, यहाँ 4 से। 2 × 2 8, 4 × 4 8। कितनी संख्या है इनके बीच में, 1। फिर हम क्या करेंगे, 2 से ऊपर, 2 से नीचे मल्टीप्लाई, यहाँ भी, यहाँ 4/16। यहाँ पे कितना आ गया 8/16। अब इनके बीच में कितनी संख्या है, 3। देखो 5, 6, 7। इनके बीच में कितनी संख्याएं बनी, 5, 6, 7। ये तो बराबर है, इनको तो हम देखेंगे ऊपर वाला। अब फिर क्या
2 से यहाँ, 2 से यहाँ पे और 2 से यहाँ। सोल्व करेंगे तो 8/32 और यहाँ पे क्या आएगा अभी 16/32। अब 8 और 16 के बीच में देखो 9/16, 9/32, 10/32, 11/32, 12/32 और लास्ट में 15/32। ठीक है, ये 5 प्रीमियर संख्याएं आ जाएंगी हमारी इन दो संख्याओं के बीच में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे हम कल। थैंक यू।